छोटे शेयर ऊंची छलांग और हमें सवाल मिल रहे हैं दर्शकों के। और अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, एनएफएल, इस पर पहला सवाल मिला है सौरभ सिंह जी का। सर, आपकी राय जानना चाहते हैं। एनएफएल जब तक 95 के ऊपर है, कंसोलिडेशन पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, मोमेंटम मिलेगा 104 के ऊपर, तब 120 तक जा सकता है। तो फिलहाल वॉच लिस्ट में तो है, लेकिन मोमेंटम बन नहीं रहा, ना इसमें बन रहा है ना आरसीएफ में बन रहा है। आरसीएफ भी 161-50 निकलेगा तब सेकेंड राउंड मोमेंटम बनेगा। फर्स्ट राउंड प्ले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। हरिओम जी पूछ रहे हैं सर, टाटा टेक और टाटा मोटर्स, लेकिन टाटा मोटर्स हम डिस्कस कर चुके। टाटा टेक पर बता दीजिए। इनकी खरीद से टाटा 8% टेक नीचे है। टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है सर, तो मैं यहाँ पे कोई बाई सेल रेकमेंड नहीं दूंगा। वापस से जब 720 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा तो मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाएगा, बट एक मेजर सपोर्ट है 690 का, ये टूटना नहीं चाहिए। ठीक है। आर एच आई एम, ये है आर एच आई मैग्नीशिया इंडिया लिमिटेड के नाम से, 527 रुपये का शेयर है। हमारी एक दर्शक हैं निष्ठा श्रीवास्तव जी, इन्होंने 515 पर लिया हुआ है। इसके टारगेट्स क्या रखे सर? इनको थोड़ा बहुत तो पैसा मिल रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं है। कल ब्रेकआउट कैंडल बनाने की कोशिश किया था लास्ट आवर में, आज उसको फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। इस पूरे जो सेटअप है, इसमें एक रेजिस्टेंस 530 पे है, जिसके आसपास कंसोलिडेट कर रहा है तो निकाल देगा। 579 पूरे ब्रेकआउट का टारगेट बन रहा है, तो 579 तक जाते हुए दिख रहा है। वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है। रेंडाल स्टीफेंस के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उनके 1000 शेयर हैं कैनरा बैंक के सर, 106 रुपये 80 पैसे के। इसमें पूछ रहे हैं स्टॉप लॉस क्या रखें। कैनरा बैंक में 106 104 मेजर सपोर्ट जोन है। 104 रुपए के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर कटा तो एग्जिट कीजिए, नहीं तो 106 की रेंज से जब रिवर्सल बनाएगा तो ऑल टाइम हाई आराम से निकल जाएगा इसका, क्योंकि अभी रिसेंटली ही बना है 121.15 पे। ठीक है। अभिषेक जैन साहब पूछ रहे हैं ब्लू स्टार 1845 के लिए हुए हैं, इस पर क्या करें सर? लॉस बुक करें या होल्ड करें शॉर्ट टर्म के लिए? और सर 1700 के नीचे क्लोज करता है तो फिर लॉस बुक करके एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 1700 1730 की जोन प्रोटेक्ट कर ले गया तो एक बार 1990 तक बाउंस बैक कर सकता है। बाकी मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ इस काउंटर पे, मेरे हिसाब से ब्रेकडाउन बनना चाहिए। लॉरस लैब 910 पर लिया है, इसमें क्या करें सर? लॉरस लैब, ये इसमें क्लियर एटीआर एक्सटेंशन कैंडल दिख रही है सर, पिछले 3 दिन से, मतलब मंडे और ट्यूसडे एटीआर एक्सटेंशन कैंडल थी, 3 दिन से पुल बैक ले रहा है। ये पुल बैक अगर 830 पे रुक गया तो ठीक है, अगर नहीं रुका 830 पे तो फिर और 70-80 रुपए डाउन साइड देगा। तो फिलहाल 830 तक तो आ ही सकता है, उसका प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। जाकिर हुसैन साहब पूछ रहे हैं सर, पहले तो गुड मॉर्निंग जाकिर साहब, और इनका सवाल है एनआईटी पर 147 पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, इसमें क्या करें? एनआईटी में कोई मोमेंटम नहीं है सर, बहुत छोटी छोटी मरी हुई कैंडल के साथ नीचे आ रहा है, मतलब आधा आधा 1-1% की मूव रहती है, उसके साथ नीचे आ रहा है। तो ऐसे शांत केस में दो ही चीज होती है, तो बड़ी अप कैंडल बनती है, बड़ी डाउन कैंडल बनती है। डाउन कैंडल से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को 110 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि टूटा तो फिर 90 रुपए के पहले कोई सपोर्ट नहीं है। और अगर मोमेंटम बनना है, और अगर मोमेंटम बनते हुए 124 रुपए निकाल देता है तो फिर एक बार डेड कैट बाउंस बनेगा, 150 रुपए तक इस काउंटर को ले जाएगा। ठीक है। इस बीच हमें सुपर चैट मिली हैं ममता सिंह जी की। ममता सिंह जी बोल रही हैं, बिग फैन ऑफ अंशुल सर। सर, कैन आई बाय बीएससी? बीएससी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ सर। 2385 अगर टूटता है तो लंबा डाउन मूव खुलता हुआ दिखेगा, तो बीएससी मेरे इंटरेस्ट में कहीं से है नहीं। ओके। आरती ड्रग्स, इस पर एक हमारे दर्शक हैं अल्केश जी, आरती ड्रग्स और पिरामल एंटरप्राइजेज में आगे का व्यू क्या रखें सर? तो पिरामल एंटरप्राइज 1240 के आसपास है, ये बाइंग जोन है। अगर यहाँ से रिवर्सल बना तो बढ़िया से 1400 से 1500 रुपए तक जा सकता है, तो पिरामल फार्मा बाइंग लिस्ट में होना चाहिए, बने रहना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग है ऑलरेडी तो 1200 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। दूसरा, आरती ड्रग 4-5 डाउन डे हो चुके हैं, 3 बार हम ऑलरेडी लॉन्ग इसमें प्ले करके अपना 5-5 6-6% निकाल चुके हैं। अगर एक आध दिन और डाउन मूव मिलती है और उसके बाद ओपन लो के साथ रिवर्सल बना तो मैं बायर रहूंगा 550 560 तक के लिए। तो वॉच लिस्ट में बना हुआ है, एविडेंस की जरूरत है तब बाइंग करेंगे।
अबरार शेख साहब पूछ रहे हैं इन्फीबीम 23 रुपए का लिया हुआ है, लॉस बुक करें या क्या करें? सर कई बार पूछ चुके हैं वही बोलो, अबरार जी वही मैं बोलने वाला इन्फीबीम था। का। पूछते रोज है कि लॉस बुक कर लूं, लेकिन करते नहीं है। आज भी मेरा वही व्यू है कि 13 रुपए 64 पैसे आते हुए दिख रहा है। अंजुल जी वैसे तो 19 रुपए से अब 15 रुपए 64 पैसे तो आ ही गया है। अब तो आपका टारगेट ज़्यादा नज़दीक लग रहा है इनके सवाल की पूछने की, जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। तो 13 64 के नीचे भी ज़्यादा ब्रेकडाउन लग रहा है क्या इस काउंटर पर? आने को आ भी सकता है सर, अब आएगा कि नहीं तो वो वहां पहुंच के पता चलेगा, बट वहां पहुंचता हुआ तो जरूर दिख रहा है। ठीक है, तो 13 64 अब ज़्यादा दूर नहीं है, 2 रुपए का मूव रह गया। अब इनकी बिकवाली जहाँ से इनकी खरीदारी है 23 रुपए से, तो वहाँ से तो इनको करीब 8 रुपए का लॉस हो रहा है। अब 2 रुपए का लॉस और झेल लें क्या सही रहेगा? सर 13 64 भी अगर आप पकड़ते हैं तो यहाँ से कम 10-12% होता है। 10-12% वापस से, मतलब वहां पहुंचते पहुंचते आप पहुंच जाएंगे 19 रुपए से, मान के चलिए कि करीब 40-50-40% नीचे। उस 40% को कवर करने के लिए आपको ऐसा स्टॉक चाहिए जो आपको कम से कम 80 या 90% रिटर्न दे। और ऐसे स्टॉक खोजना तो एटलीस्ट मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसलिए हमेशा लॉस छोटा रखता हूँ। मेरे पास होता तो मैं 3-4% से ज्यादा तो कभी स्टॉप लॉस देता नहीं। अभी भी मैं निकल के किसी मूविंग काउंटर में चला जाता है। ठीक है, लर्नर जी आरती ड्रग्स पर ही पूछ रहे हैं, 545 के लिए हुए इन्होंने। बोल रहे हैं कि 3 महीने वेट कर लूँ ना? अंशुल जी कर लें ना 3 महीने वेट? सर अब टारगेट पे जाके करेंगे तो 3 और 6 महीना आपको वेट करना ही पड़ेगा। आती तक मेरे को याद है ट्यूसडे वाले शो में 15 जुलाई को मैंने बाई दिया था, फॉलो थ्रू 21 जुलाई को भी बाइंग दिया था। दोनों दिन बढ़िया 5-7% मिला, 5% से ऊपर ही मिला था। एक एक साल की एफडी का पैसा एक दिन में मिल गया था बिल्कुल ऊपर। जब दो टारगेट अचीव होने के बाद आप लिए हैं तो ये पुल बैक में तो फंसना ही था। अब यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि स्टॉक अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर बनाए है। वीकली मूविंग एवरेज थोड़े से पीछे छूट गए तो एक आध दो हफ्ते साइडवेज भी रह सकता है, बट इवेंचुअली जब ये डाउन मूव कंप्लीट करके छोटा सा बॉक्स बना के ब्रेकआउट देगा, 540-560 की जोन आराम से आती हुई दिखेगी। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 2-3 महीने के लिए आज से अगर आप पकड़ेंगे तो मैं बुलिश हूँ स्टॉक पे। बट एक्सट्रीम 15 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए अभी इसमें मे बी प्राइस वाइज करेक्शन खत्म हो जाए, बट टाइम वाइज अभी भी 2 हफ्ते बचे हुए हैं। ठीक है। आमिर सईद जी आपका जो सवाल है प्रशांत सर से कि एसआईपी फॉर्म में कोई लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स मिले, तो उन्होंने 3 स्टॉक, सर एसआईपी मोड तो आपका सवाल एग्जैक्टली नहीं मैं पूछ पाया क्योंकि आपका सवाल अभी मुझे मिला, लेकिन उन्होंने 3 स्टॉक्स बताए थे अभी, आइनॉक्स विंड, लेमन ट्री और एक और बताया था आई थिंक, मैं अभी आपको रिकॉल करके बता दूंगा। आप ये 2 शेयर तो कम से कम देख ही सकते हैं सर, 150 रुपये के करीब 20% अपसाइड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगला सवाल है सर्वेश राज जी का, अदानी ग्रीन 995 के लिए हुए, 1120 कब तक आएगा? अंशुल जी कोई उम्मीद? मेरे को नहीं पता सर कब आएगा। मैं अपना पैसा वहां पे लगा के आराम से बैठा हूँ। 2 महीना दे, 4 महीना दे, 6 महीना दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एफडी अगर एक साल में 6% देगी, ये उससे पहले अगर 6% भी दे देगा तो मैं खुश रहूंगा। तो मैं टाइमिंग करता नहीं हूँ मार्केट की, और टाइमिंग करने में सिर्फ एक ही चीज की गारंटी होती है, लॉस। तो अच्छा शेयर सस्ते भाव पे लेके बैठे हैं, आराम से समय दीजिए। 1125 रुपये आएगा, वहां पे सेलिंग दिखी तो बुक करेंगे, नहीं दिखी तो 1447 तक हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और मोस्ट लाइकली जो मैंने टाटा स्टील में किया था, जो मैंने रिलायंस में किया था, कि रेजिस्टेंस पे सेलिंग दिखेगी तो ही बेचूंगा। तो रिलायंस में कहा 1300 से रेजिस्टेंस ढूंढ रहे थे, 1530 पे जाके रेजिस्टेंस मिला, तब मैंने बेचा। टाटा स्टील 128 में लेके 136 से रेजिस्टेंस दिखना चालू हुआ था, लेकिन 160 रुपए पे जब एक्चुअल रेजिस्टेंस पे सेलिंग आई तब मैंने बेचा। तो मैं 1123 1126 पे शायद ना भी बेचूं, क्योंकि इतना लंबा कंसोलिडेशन है कि 1126 इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो मैं तो आराम से 4-6 महीना बैठने के मूड में हूँ, लंबा पैसा कमाऊंगा। बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में सलाह यही है कि आप भी आराम से बैठिए, इधर उधर उछल कूद करने में कोई पैसा बनेगा नहीं। थोड़ा सा पकड़ के बैठेंगे तो पैसा बनेगा। बिल्कुल ठीक है। वैसे रिजल्ट तो अच्छे ही आए थे, बस मार्केट में इस समय प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मार्केट मूव ही नहीं दे रहा है और शेयरों में कोई मूव ही नहीं मिल रहे हैं। किसी में यदा कदा कोई एक 20 में से एक स्टॉक चल गया, ऐसी स्थिति इस समय मार्केट की चल रही है। अगला सवाल हमें मिला है रामकिशोर सिंह जी का, इन्होंने IRFC लिए थे सर 140 रुपये पर, अभी इसको होल्ड करें या एग्जिट? रिजल्ट इसके भी ठीक आए थे अंशुल जी, लेकिन चला नहीं शेयर।
154 रुपए पे जब पुल बैक आया था वहां से सेल बोलते आ रहा हूँ, नीचे 120 रुपए 117 का गैप है, इसको फिल करने नीचे आएगा स्टॉक। कहीं से भी बाइंग लिस्ट में होना नहीं चाहिए। रिजल्ट देख के आप लोग बाई कर रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट आए, अच्छे रिजल्ट 4-5 साल आगे तक की अर्निंग्स डिस्काउंट करे बैठे हैं स्टॉक, और उसके बाद बाइंग क्लाइमेक्स करके करेक्ट भी कर चुके हैं। कोई मेरे को ना फंडामेंटली कोई लॉजिक दिखता है ना टेक्निकली कोई लॉजिक दिखता है ये रेलवे डिफेंस वाले काउंटर में रहने का। एनबीसीसी सर 118 के लिए हुए हैं, इसको इस पर आपकी राय? सिमिलर स्पेस का स्टॉक है सर, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद नीचे आया है और अभी पुल बैक के बाद लोअर हाई बना है। 113 रुपए नहीं टूटना चाहिए था अगर इसको नया ऑल टाइम हाई बनाना था, वो टूट चुका। और अब 104 रुपए का मेजर सपोर्ट है, वहां पे आते हुए दिख रहा है काउंटर। 104 तोड़ेगा तो और तेजी से डाउन साइड आएगा। सर एक इंपॉर्टेंट कॉल है, एक लेना पड़ेगा मेरे को। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। हाँ तो जी, हाँ जी, जल्दी यहाँ बोलिए। पर चलिए ठीक है, मैं एक बार मार्केट को देख लेता हूँ। मार्केट में अगर देखें तो इस समय स्थिति ये है कि मार्केट एक बार फिर थोड़ा सा 140 पॉइंट नीचे आ चुका है सेंसेक्स, और निफ्टी पॉइंट नीचे आ चुका है करीब 57 पॉइंट। निफ्टी आईटी में करीब 340 पॉइंट की गिरावट है, और निफ्टी बैंक में अब करीब 75 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक बार फिर ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने के लिए मिल रही है। मार्केट संभल नहीं पा रहा, जैसे ही ऊपर आने की कोशिश करते फिर सेलिंग आ जाती है। यही मार्केट की इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है। मार्केट में कोई भी मोमेंटम बन ही नहीं पा रहा है। अंशुल जी अब हमारे साथ दोबारा वापस आ चुके हैं। अंशुल जी बताएं, सर एक सवाल जो कि हमें मिला है चंबल फर्टिलाइज़र पर, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट पूछ रहे हैं सिद्धार्थ नाथ जी। तो देखिए स्टॉक हमेशा ना बड़े बेस के ब्रेकआउट के बाद बाय करना चाहिए। मेरे को याद है चंबल हम कितनी बार मनी नाइन पे डिस्कस किए थे। 11 फेल्ड अटेम्प्ट के बाद 12वें अटेम्प्ट में 547 निकाला था, और जो 1.5 साल में इसको करना था इसने लगभग ब्रेकआउट के बाद कंफर्म ब्रेकआउट आया था 25 फरवरी को, और ऑल टाइम हाई इसने बना दिया था 6 मई को। 1.5 2 महीने में इसने पूरा अपना 30% की रैली लेके कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद से मैं बोल रहा हूँ कि क्लाइमेटिक मूव है, बाइंग क्लाइमेक्स नहीं है, क्लाइमेटिक मूव है। ये वापस से अपना बेस रीटेस्ट करने 462 452 आएगा। ये मेरे को याद है कि जब स्विंग लो 661 टूटा था, तब से मैं बोल रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट रीटेस्ट करने नीचे आएगा, तो इस स्टॉक से दूर रहिए। अगर आपको फर्टिलाइजर में पैसा कमाना ही है तो दीपक फर्टिलाइजर फिर भी ठीक चल रहा है। ईआईडी पैरी मैंने आपको बताया था, वो देखिए कहाँ से 12-15% चल चुका है। फिलहाल अगर आपको फर्टिलाइजर में पैसा कमाना ही है तो ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म दोनों के इसमें चंबल आपकी वॉच लिस्ट में नहीं होना चाहिए। आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए आरसीएफ। 161-50 निकले तो उसको बाई कीजिए, 10-12% का मूव आपको आराम से मिल जाएगा। अंशुल जी हमारे एक दर्शक हैं अचीवर जी, वो बोल रहे हैं कि नेटवर्क 18 में ब्रेकआउट दिख रहा है क्या सर? आज करीब काउंटर ऊपर भी है 5%। अरे ये तो अब 7 हो गया, इनफैक्ट 59 आ गया। सॉरी सर, मैं स्टॉप करा मिस किया। नेटवर्क 18, नेटवर्क हाँ 18 ये तो मेरी वॉच लिस्ट में है सर। इसका पैटर्न अगर आप चार्ट खोल के देखेंगे तो एकदम मतलब रिपीटेड पैटर्न होता है। मतलब जैसे आपके घर का पैटर्न होता है कि सुबह 9 बजे नाश्ता मिलेगा, 1 बजे खाना मिलेगा, उस टाइप का पैटर्न है। 8-10 छोटी छोटी कैंडल बनाता है, एक बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बनती है, उस दिन लगभग 12-15% चलता है। फिर 10-15 दिन छोटी छोटी कैंडल बनाता है, फिर एक दिन 15% की कैंडल बनती है। आज फिर वही ओपन लो के साथ चला है, वो भी 3, 6, 9, 11 कैंडल के बाद आज 12वां दिन है, ओपन लो के साथ चला है। अगर ये स्टॉक सस्टेन कर लिया 58 के ऊपर तो सीधा सीधा ये खिंच जाएगा जो उस दिन का हाई बना है, जिस दिन हमने इंट्राडे में मूव प्ले किया था। उस दिन हाई बना था 65 का, तो इमीडिएट टारगेट आप पकड़ लो 65। और ओवरऑल जो पूरा पैटर्न है इसका टारगेट 77 है। अब आप वन शॉट 77 प्ले करने की कोशिश करेंगे तो आप बड़ी दिक्कत में रहेंगे। आपको प्ले करना है छोटी छोटी मूव, जैसे उस दिन 8% मिला, हमने तुरंत इंट्राडे बुक किया। देखिए ये 11 दिन का फ्रस्ट्रेशन हमने बचाया। आज ओपन लो के साथ ये पता नहीं क्यों मेरी अलर्ट लिस्ट में आज भी नहीं आया है, उस दिन भी नहीं आया। कुछ ना कुछ स्टॉक में अलर्ट में दिक्कत आती है। ओपन लो के साथ चला है, कहीं भी 57 के आसपास बाई बनता था, मेरे को लग नहीं रहा 57 मिलेगा। अगर आपको रिस्क लेनी है तो यहीं पे आप ले लीजिए। स्टॉप लॉस आज का लो लगा लीजिए 55 रुपए का, ऊपर में 65 पहला रेजिस्टेंस है।
ओवरऑल पैटर्न का टारगेट 77 है, बट अपना 5-7-8% मूव लेके निकलते रहिए, बार बार मौके देगा आपको। ठीक है। कुछ हमारे दर्शक हैं वो अ, मोदी जी और ट्रंप की बातों को लेकर थोड़ा नाखुश हैं। खैर ये चलता रहता है सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रेलीगेयर एंटरप्राइजेज, हर्षित मंगल जी का सवाल है, 267 का बाइंग है, इस पर स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रहे हैं। सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दिए। रेलीगेयर सर। रेलिगेयर भाई। सर रेलिगेयर में हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, हमने ऑलरेडी बाई कॉल दिया हुआ है। कल ब्रेकआउट कैंडल बनी थी, आज इनसाइड बार है, कल के हाई लो के अंदर ही काम कर रहा है। जब तक ये स्टॉक 258 प्रोटेक्टेड है, मान के चलिए कि 8 डाउन डेज एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम पे थे, और आज भी एकदम मतलब आप मान लो कि 11-20 मार्केट खुले 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, और कुल 10% एवरेज वॉल्यूम का हुआ है। 1.5% डाउन, 10% एवरेज वॉल्यूम है। 2-4 दिन और कंसोलिडेट करके जिस भी दिन मोमेंटम पकड़ेगा 272 के ऊपर, आराम से ये स्टॉक आपको ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट करने जाएगा डेली चार्ट पे, जो कि 287 पे है। तो 287 आते हुए मेरे को दिख रहा है काउंटर। हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाई कॉल दिया है, बल्कि आज सुबह 2-3 काउंटर में और बाई दिया है। आप बोले तो नाम बताते जाऊं मैं आपको, 2-4 चल भी गए हैं। अंशुल जी, जो बेस्ट जो कन्विक्शन पर हो ना, जो आपको लगता है, क्योंकि होता क्या है कि आप जैसे बताते हैं ट्रेडिंग के हिसाब से लोग उसको इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से निकालने हो सर, वो बताएं। सर देखिए, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बिल्कुल इसको सामने चिट पे लिख के एक छोटे से पर्चे पे सामने लगा लीजिए, अगर आप मोबाइल पे मुझे देखते हैं या टीवी पे। मैं इन्वेस्टर नहीं हूं, मेरे पास पेशेंस नहीं है। मुझे 3-4-5 दिन में 7%, 5 से 7% की मूव चाहिए होती है, जो एफडी 1 साल में देती है। मैं इतना ही कर सकता हूं, मैं इतना ही काबिल हूं, इससे ज्यादा काबिलियत मेरे पास नहीं है। अरे पर हाँ, इस आपने अदानी ग्रीन तो ले रखे ना इन्वेस्टर आप, मतलब रिलायंस, अदानी ग्रीन और ये सब, जिस जिस प्रोस्पेक्टिव से आप लेते हैं, मैं वही प्रोस्पेक्टिव पूछ रहा हूं। मैं वही बता रहा हूँ सर कि चंद स्टॉक 2-4 ऐसे होते हैं जो मैं लंबे प्रोस्पेक्टिव से लेता हूं, और वो लार्ज कैप होते हैं, वो मिड कैप स्मॉल कैप नहीं होते हैं। तो लार्ज कैप स्टॉक, अदानी लार्ज कैप है, टाटा स्टील लार्ज कैप था, रिलायंस लार्ज कैप है, टाटा टेक ऑलमोस्ट लार्ज कैप में ही गिना जाएगा। हाँ। तो लार्ज कैप अगर मैं बात कर रहा हूं, तो आप मान सकते हो कि आप 1.5 साल भी रख लोगे ना, तो पैसा आपका ठीक ठाक बन जाएगा। जैसे एम बताया लो से, टाइटन हमने लो से बाय किया, कोटक बैंक हमने बॉक्स लो से बाय किया। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अगर मेरे मुंह से निकल रहा है, तो आप ये मान के चलो 5-7 दिन में 5-7-8% लेके मैं बाहर हो जाऊंगा, और मैं अपने क्लाइंट्स को भी बाहर करा दूंगा। अगर मेरे सामने आप नहीं है, तो आप जहां बाई कर रहे हैं वहां से कैलकुलेट कर लीजिए 5%, और उस वहां पे सेलिंग ऑर्डर भी लगा के बैठिए, किसी के बोलने का इंतजार मत कीजिए। आज सुबह जैसे हमने तिलक नगर इंडस्ट्री बाई दिया 505 ओके। रुपए पे, 505 का हाई बना, 2% ऊपर चला है, 1%, 1.5% और चले तो मेरा रिस्क फ्री हो जाएगा, मैं उसको एग्जिट करा दूंगा। तो इस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप ऐसे ही प्ले किया जा सकता है, इसी में पैसा बनेगा। इससे इतर आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो मैंने नहीं देखा है कि किसी ने पैसा कमाया है, चाहे वो विलियम ओनील हो, चाहे वो मार्क मिनर्विनी हो। 300-300% रिटर्न इनने अपने पोर्टफोलियो पे निकाले हैं। ये भी एक स्टॉक 300% ऊपर कभी नहीं प्ले कर पाए, ये भी 8-10% के रिटर्न लेके फिर अपनी कैपिटल चर्न करते रहते हैं। तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से काम करता हूं, क्योंकि मैं उसी स्कूल ऑफ थॉट का मतलब स्टूडेंट हूं, और मैंने वही सीखा है। तो आप नहीं, आज दर्शकों सुबह। को चाहिए भी अंशुल जी, दर्शकों को चाहिए भी ये थोड़ा सा ना, क्योंकि होता क्या है कि लोग भी बोर हो जाते हैं कि स्टॉक को रोज पोर्टफोलियो में सुबह उठ के देखें, और फिर वो ठीक है, वो या तो रोज चले 5-5% जब खुशी मिलती है, अब वो 5% चले फिर 2-2% करके 2 दिन नीचे आ जाता है, उनको लगता है 5% वाला मूवी खत्म कर दिया हमने। तो चाहिए आप ही की स्ट्रेटजी, लेकिन ये बता दीजिए कि मतलब जरा बढ़िया वाले कि हाँ, जो अभी चले ना हो। सर देखिए, मतलब आप सवाल आप पढ़ते हैं, आप सवाल जब पढ़ते हैं, मेरे को मानसिकता पता होती है लोगों की, वो किस मानसिकता से पूछ रहे हैं। इसलिए पता होती है कि 15 साल से यहाँ बैठे कम से कम
70-80 हजार लोगों से मैं बात कर चुका हूं, जो क्लाइंट्स आते हैं, बात सब करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, फलाना ढिकाना, और तीसरे कोई दिन नहीं माल करता। बेचने की जल्दी पड़ जाती है। तो मेरे को पता है कि आपकी मानसिकता क्या है। मैं इसीलिए वही स्टॉक पकड़ के लाता हूं जो आपकी मानसिकता को सूट करे। अभी एक स्टॉक आपको याद होगा, AGIIL, मैंने डिस्कस किया था आप ही के शो पे। अगले दिन 5% का स्टॉप लॉस खा गया था, 4% का। मैंने खुद एग्जिट किया, सबको एग्जिट कराया कि भाई 5% जा रहा है, निकल जाओ। नेक्स्ट डे री एंट्री मिली, हमने री एंट्री की। 2 बार 8-8%, 7% वहां पे निकाल चुके हैं। आधे के 3 दिन से ऑल टाइम हाई बना रहा है स्टॉक। तो इस स्टॉक में अगर आपको अभी लेना है, देखिए बिल्कुल अभी वापस से फ्रेश बाई बन रहा है इस स्टॉक में। कल की जो वैल्यू एरिया थी उसको रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो AGI इंफ्रा अगर आप यहाँ पे बाई करते हो 1079 में, आपका फिर वही 4-5% का स्टॉप लॉस रहेगा। मुश्किल से मैं एग्जैक्ट स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ खरीद रहा हूँ, मतलब क्लाइंट्स को बाई तो मैं दे ही रहा हूँ। 1040 का मेरा स्टॉप लॉस आएगा यहाँ से। थोड़ा सा ठीक नीचे है। 1075, 1072 में मिल जाए। 1040 का स्टॉप लॉस आएगा, तो आप पकड़ लो 3-3.5% की रिस्क है। सामने जैसे ही 7% मिलेगा, उसका टारगेट 2000 हो, 2500 हो, मुझे मतलब नहीं है। मेरे को 5-7% मिलेगा, मैं बुक कर लूंगा। क्योंकि यही पैसा अगर मैंने FD में लगाया होता तो 1 साल बाद मिलता। मेरे को यहाँ 5-7 दिन में मिल रहा है, तो लेके खाली करके मैं अगले काउंटर को ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो इमीडिएट आपको बाई करना है। AGI इंफ्रा बहुत बेहतरीन लग रहा है, यहाँ पे बाई करके चलिए। 1040 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। उसके नीचे क्लोज करे तो स्टॉप लॉस कटेगा, फिर जब पैटर्न बनेगा फिर बाई देंगे। दूसरा स्टॉक मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहा है, नेटवर्क 18। इस स्टॉक में भी अभी बेहतरीन बाई बन रहा है। नेटवर्क 18 में आज वापस ओपन लो के साथ और बढ़िया वॉल्यूम के साथ चल रहा है, तो 65 तक आराम से जा सकता है। और ओवरऑल 77.45 का टारगेट है। तीसरा स्टॉक जो सुबह क्लाइंट्स को बाई दिया है, नेट वेब। ये आपको याद होगा, आपके ही शो पे मैंने दिया है, मेरे को हाँ, याद है नहीं। अच्छा, बिल्कुल। ये आप ही के शो पे मैंने दिया था। 1900 का जब ब्रेकआउट दे रहा था, नेट वेब, NETWEB, नेट वेब 1900 के ब्रेकआउट पे 2080 का टारगेट कल कंप्लीट किया था। आज 2084 का वापस से ब्रेकआउट दे दिया है। सुबह 2084 में वापस बाई दिया है। 2379 अपना टारगेट था, तो इसको भी बाई कर सकते हैं 2379 तक। तो ये 3 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। प्रेफरेंस में पूछेंगे तो नेटवेब सुबह मैंने दिया था, थोड़ा सा चल चुका है, तो अब रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। इमीडिएट बाई करना है, आप AGI इंफ्रा बाई कर लो, आप नेटवर्क 18 बाई कर लो, दोनों में आपको 5-7% मिल जाएगा। नेटवेब तो अंशुल जी ये तो 13% ऊपर आ गया, तो अब इसमें प्रॉफिट बुक कर लें या मतलब अभी इसमें बने रहे? वही बोल रहा हूँ सर, अभी अब इसको बाई करने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब नेटवेब आपके लिए बाई करने का कोई मतलब नहीं है। नेटवेब सुबह आपके 2158 में आपके मैंने आपके बाई वाला तो किया। टारगेट आ गया भाई, आपकी थ्योरी वाला टारगेट आ हाँ, गया 7%, मेरा 8% वाला। मैंने 2158 पे सुबह 9:37 पे बाई दिया था। उसका टारगेट भी आ गया, हम प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, प्रेफरेंस में थर्ड आएगा, क्योंकि अभी 100 रुपए और ऊपर बचा है। बट अब वो 100 रुपए में छाछ है, मतलब मक्खन खा चुके, अब छाछ छोड़ दूंगा। अब मक्खन बचा है AGI इंफ्रा में और नेटवर्क 18 में। मक्खन खाना है तो वो दो लीजिए, छाछ पीनी है तो नेटवर्क में आप ले सकते हो। मैं नहीं सलाह दे रहा हूँ, मैं सुबह सलाह दे रहा था। अब इस पॉइंट इन टाइम 11:28 हुआ है, यहां पे लेना है तो नेटवर्क 18 और AGI इंफ्रा, ये दो चीज आपको लेनी चाहिए।